हेलो स्टूडेंट्स। सो इन लास्ट चैप्टर हमने क्या डिस्कस किया था? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके फैक्टर्स पढ़े थे। क्या फैक्टर्स पढ़े थे? फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कैपिटल, कि डेट और इक्विटी क्या आपको कितना मिक्स रखना है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में, कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 वॉज कैश फ्लो पोजिशन, सेकेंड वॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस रिस्क, control considerations, flexibility, tax rate, stock market conditions, and आज हम डिस्कस करेंगे दिस एट्थ पॉइंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये मैंने इसलिए इस वीडियो में बताना था, ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 में जाके पिछले सारे पॉइंट्स देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और एंड अगेन मैंने बताया था कि दिस इज़ गोना बी इन योर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो बात करते हैं अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। ये याद रखना है, ठीक है, ये टर्म याद रखना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेज। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अपना पेपर स्टार्ट करने से, मतलब पेपर मिलने से पहले आपको पता है कि इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है? दिस इज अ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी where a company uses borrowed funds or mixed fixed interest capital to increase the rate of return for its equity shareholders। मतलब क्या है? देखो, ये क्या कह रहे हैं कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करते हैं? मार्केट से ना बोरो कर लेते हैं, बोरोड फंड्स ले लेते हैं, चाहे वो डेट हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। ये चीज़ें बोरो करके ये किसकी इनकम बढ़ाने की ट्राई करते हैं? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। The core idea is simple. If the company can earn a higher rate of profit on its investment than the interest it has to pay on its debt, the extra profit goes to the equity shareholders, boosting their earnings per share. Very simple, but हो सकता है आपको थोड़ा समझने में इसको टाइम लगे। आप वीडियो में ये चैप्टर बार बार देखना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं एक कंपनी अगर हायर रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, किससे ज़्यादा? हायर। हायर मीन्स कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज़ में? जो इंटरेस्ट उन्होंने अपने डेट पे करना है। लेट्स से मैंने अपने इंटरेस्ट पे डेट पे करना है 8% और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8%, और यू कैन से 8 लाख मुझे जो है अपना इंटरेस्ट पे करना है अपने डेट पे, और मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 लाख का हुआ है। जब ये हायर होगा इस अमाउंट से, तब क्या होगा? जो ये बीच का गैप है, अब देखो 8 लाख से तो मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगी अपना, जो भी मैंने डेट लिया हुआ था, और जो बाकी का 2 लाख का गैप है ना 10 लाख और 8 लाख में, ये 2 लाख किसके उसमें जाएगा? अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। इसी तरह की स्कीम को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, जब आप मार्केट से बोरोड फंड, जब कंपनी बोरोड फंड्स यूज़ करती है, whether it's debt or preference shares, to increase the rate of return for its equity shareholders, अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? देखो हाउ इट वर्क्स। वैसे मैं आपको पिछली लास्ट एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, बट देख लो वापस कैसे काम करता है। लो कॉस्ट डेट, कंपनी क्या करती है? लो कॉस्ट डेट अरेंज करती है मार्केट से। अ कंपनी बोरोज मनी एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एग्जाम्पल 8% उसने ले लिया, ठीक है, मार्केट से उसने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे 8% पे ले लिया डेट। हायर रिटर्न्स, डेट मीन्स उधार ले लिया है। हायर रिटर्न्स, अब क्या कह रहे हैं? लो कॉस्ट डेट है उसकी, और उसने हायर रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। द कंपनी इन्वेस्ट दैट बोरोड मनी इनटू अ प्रोजेक्ट दैट जनरेट्स अ हायर रिटर्न। जो हायर रिटर्न दे रहा है ऐसे प्रोजेक्ट में ये वाला पैसा, डेट से लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब उससे कितना आ रहा है उसको हायर रिटर्न? 15% आ रहा है। अब आपके पास और एक और एग्जाम्पल होगी, 15% माइनस 8% इज इक्वल्स टू 7%। 7% इज व्हाट? एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, क्योंकि मैंने 15% का मुझे टोटल रिटर्न आ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट से, उससे मैंने क्या किया? 8% का इंटरेस्ट पे कर दिया। बाकी जो बचा मेरे पास बैलेंस 7%, दैट विल गोना बी टू द equity shareholders। ठीक है, that belongs to the equity shareholders even though they didn't invest their own money for that portion of the capital। That's the key।
ठीक है, कि उन्होंने अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, उन्होंने मार्केट से पैसा बोरो किया कंपनी ने, और इनकम किसकी बढ़ा दी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ठीक है, इस तरह से काम करता है ये। अब देखो, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस लेक्चर में एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी इजी केस स्टडी नहीं है, मैं चाहती तो इजी केस स्टडी कर सकती थी इसमें डिस्कस, बट आई वांट कि आप लोगों को पेपर का एक लेवल पता चले, जो एक्चुअल लेवल है पेपर में, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये केस स्टडी समझो मेरे से ध्यान से। ठीक है, तो अब केस स्टडी क्या है आपकी, स्मार्ट टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड is a leading manufacturer of high-end tablets and laptops. स्मार्ट टेक सॉल्यूशन लिमिटेड क्या है, मैन्युफैक्चरर है किसका, हाई एंड टैबलेट्स और लैपटॉप्स का, एक्सपेंसिव टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स बनाती है। Currently the company is planning a massive expansion of its production line to meet the rising demand for indigenous tech products। क्या कह रहे हैं, अभी करंटली ना जो कंपनी है वो प्लान कर रही है अपनी काफ़ी बड़ी एक्सपेंशन के लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन के। क्यों, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत है उनके टेक प्रोडक्ट्स की मार्केट में, तो वो एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। अब टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट द कंपनी रिक्वायर्स एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़। अब इस चीज़ को, प्रोजेक्ट के लिए उनको क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए 100 करोड़ की, 100 करोड़ की। अब इसमें द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर साहिल इज़ इवेल्युएटिंग 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वही हम पढ़ चुके हैं कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, डेट एंड इक्विटी। उसने क्या इवेल्युएट किया, डेट और इक्विटी 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। While discussing the financial plan with the board of directors, he highlights the following points। अब उसने अपने board of directors से ना कुछ points डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्या points है, the company is currently in a high tax bracket of 30%। ठीक है, कंपनी जो है हाई टैक्स ब्रैकेट में है 30% के। द मैनेजमेंट वांट्स टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड इज वेरी ऑफ इन्वाइटिंग न्यू शेयर होल्डर्स। क्या मैनेजमेंट क्या चाहती है कि हम कंप्लीट कंट्रोल अपने पास ही रखें और वो न्यू शेयर होल्डर्स को इन्वाइट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, द कंपनीज एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़े अच्छे से कवर कर रही है, स्टेबल है, उसका जो कैश फ्लो है ना इनफ है, इंडिकेटिंग अ हेल्दी एबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कि वो अपना इंटरेस्ट, अपना प्रिंसिपल, अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ईजिली मैनेज कर सकती है। द करंट स्टॉक मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग अ बेयरिश फेज एंड इन्वेस्टर्स आर हेजिडेंट टू पुट मनी इनटू न्यू इक्विटी इश्यूज। क्या कह रहे हैं, जो करंट स्टॉक मार्केट है ना उसमें बुल और बियर हमने फेस पढ़ा था, अब जो बेयर फेस चल रहा है जिसमें कि इन्वेस्टर्स क्या है, हेजिडेंट है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते न्यू इक्विटी इश्यूज में। ठीक है, तो अब हमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है। अब उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस स्टडी On the basis of the above case study, answer the following questions. First question is identify and explain the concept of financial leverage in the context of the company's decision to choose between debt and equity। क्या कह रहे हैं, पहले तो आपने देखो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिफाई करो कहते, और एक्सप्लेन करो किस कंसेप्ट को, फाइनेंशियल लेवरेज कंसेप्ट को। फाइनेंशियल लेवरेज अब आपको पता है क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उसने खुद ही बता दिया। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनीज डिसीजन टू चूज बिटवीन डेट एंड इक्विटी, वो कह रहे हैं कंपनी चूज करेगी, क्या चूज करेगी, फाइनेंशियल लेवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बट आपको उसको कंपनी का डिसीजन चूज कर बताना है कि कंपनी डेट और इक्विटी में कैसे चूज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स मेंशन्ड इन द केस अबव दैट विल अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। वेरी इजी, अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो आपको इन सारे पॉइंट्स से पता चल रहा है कि कंपनी जो है क्या प्रेफर करने वाली है। ठीक है, अपनी चॉइस ऑफ कैपिटल क्या प्रेफर करेगी और कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहा है, कैश फ्लो पोजीशन कर रहा है, मार्केट का फेस कर रहा है, उनको कौन कौन से जो है मार्केट कंडीशंस कर रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर मोर डेट और इक्विटी इन दिस सिचुएशन, गिविंग वन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, कि आपको डेट या इक्विटी में से कंपनी क्या ऑप्ट करेगी, जो भी ऑप्ट करेगी उसके लिए आपको एक रीज़न देना अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले ना
आपको आपके क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से काम करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। आपके जो कीवर्ड्स हैं आपको क्या करना है, उनको अंडरलाइन करना है, उनको बोल्ड लेटर्स में लिखना है सबसे पहली बात। फिर आपने हमेशा अपनी केस स्टडीज़ या जब भी आपने कुछ एक्सप्लेनेशन वाले आंसर्स करने हैं ना, तो आपको क्या करना है, पहले एक इंट्रोडक्टरी 1-2 सेंटेंसेस देने हैं आंसर में, और फिर अपने पॉइंट्स, अपनी बात शुरू करनी है, ठीक है। जैसे अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका मैं पहले आपको समझाती हूँ, फिर आपको एक-एक कुछ टाइम दूँगी, तो आप वो आंसर्स नोट भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है हमारा, कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन, वो मैंने आपको वहीं बता दिया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसने ये क्वेश्चन में आंसर दे दिया है कि फाइनेंशियल लेवरेज की बात हो रही है, ठीक है। उसने खुद ही बता दिया कि फाइनेंशियल लेवरेज की बात हो रही है, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म using fixed interest bearing securities alongside equity share capital helps a company increase the earning per share for its shareholders provided the return on investment is higher than the cost of debt। आपको ये नहीं लिखना है ना, तो जो मैंने आपको अभी लास्ट उसमें बताया है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, आप वो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। वेरी इजी, ठीक है। इसका आंसर तो उसने खुद ही क्वेश्चन में ही दिया है, ये देखो ये खुद ही बात कर दी है कि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको ये आइडेंटिफाई करके ये कंसेप्ट बताना है, बस वेरी इजी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ठीक है। फाइनेंशियल एवरेज उसने वर्ड ये दे दिया, आपने बता दिया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, और उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कंपनी जो है डेट लेती है किसकी अर्निंग बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज दी रेट ऑफ रिटर्न फॉर देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और ये कब हो सकता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होगी आपके कॉस्ट ऑफ डेट से। मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये देखो ना, ये एग्जांपल दी है ना आपको, ये एग्जांपल दे के अच्छे से समझाया, बस आपको ये लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। सो अब क्वेश्चन सेकंड का क्या आंसर है, उसने पूछे थे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को उसकी अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखो ऐसे आपने देना इंट्रोडक्टरी। बेस्ड ऑन द केस ऑफ स्मार्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, द 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर, क्या 3 फैक्टर्स हैं ऐसे। सबसे पहली बात हो रही है टैक्स रेट की, देखो उसने सबसे पहले टैक्स ब्रैकेट की बात की है ना, ये टैक्स ब्रैकेट क्या है, हाई है। अब अगर टैक्स ब्रैकेट हाई है तो वो क्या है, टैक्स क्या है हमारा, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। जब सिंस इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, अ हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर फॉर द कंपनी कंपेयर टू इक्विटी। तो अब आप क्या करोगे, आप डेट की तरफ अट्रैक्ट होगे, क्योंकि मेरा क्या है, जो इसका इंटरेस्ट है 30%, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ TDS, दिस इज़ माई टैक्स डिडक्टेबल सोर्स। ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो मेरे को इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस 30% पे, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या हो जाता है, रिलेटिवली चीपर सोर्स बन जाता है कंपनी के लिए कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी पे शेयर होल्डर्स को आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। सेकेंड पॉइंट हमारा कंट्रोल। कंट्रोल क्या था, उसने क्या बोला है आपको क्वेश्चन में कि वो कंपनी वांट्स टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर उसको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेट इशू करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, मार्केट से लोन्स लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए अब इनको क्या करना पड़ेगा, डेट ही रेज करना पड़ेगा। Issuing more equity shares would dilute the voting power of existing shareholders, whereas raising funds through debt does not result in any loss of management control। डेट में ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको किसी को कोई वोटिंग राइट्स नहीं देने हैं। तो इससे भी आपको पता चल गया कि क्या करना है, टैक्स रेट कंट्रोल। लास्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन, बियरिश फेस की बात की है उसने, देखो क्वेश्चन में ये बात की है ना, बियरिश फेस की, बियरिश फेस है और लोग हेजिटेंट है, पीपल आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इशूज़। तो अगर इक्विटी में हेजिटेंट है तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगेन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड द मार्केट इज लो, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी टू इशू इक्विटी शेयर सक्सेसफुली। डेट इज अ मोर फिजिबल ऑप्शन इन दिस सिनेरियो। ओके, वेरी इजी। अगर आपको समझ आ जाता है, पिछले लेक्चर आप एक बार नहीं समझ आता, दोबारा देखो, आपको सेकेंड टाइम और अच्छे से समझ आएगा, फिर से देखो और समझ आएगा, ठीक है। और नोट्स मैं आपको सारे दे रही हूँ, आपने नोट्स की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, उसने बोला कि आप फाइनल रिकमेंडेशन बताओ कि कंपनी को क्या ऑप्ट करना चाहिए, कंपनी को डेट करना चाहिए या कंपनी को ऑप्ट इक्विटी करना चाहिए, ठीक है। कंपनी को या डेट लेना है या इक्विटी लेनी है।
अब हमने क्या चूज़ किया और उसको उसने बोला कि आपको सपोर्ट करना है एक रीज़न दे के, डेट या इक्विटी। हम बोलेंगे जी डेट लेना है। अभी तो हमने सारे तीनों चारों सारे फैक्टर्स हमने बता दिए कि डेट लेना ही ईज़ी है कंपनी के लिए। तो रिसर्च स्मार्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कवरेज रेशो। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, देखो ये हमने बात की थी केस स्टडी में। क्या कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिकेटिंग अ हेल्दी एबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो हम अपना इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं लोन का और हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी इजीली पे कर सकते हैं। तो अ हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंडिकेट्स दैट द कंपनी जनरेट्स सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कंफर्टेबली कवर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस, thereby reducing the financial risk associated with taking on more debt। क्या कह रहे हैं, हमारा रिस्क इतना नहीं है, हम और डेट ले सकते हैं, कंपनी के पास कैपेसिटी है कि वो और डेट ले सकती है। तो कंपनी क्या ऑप्ट करेगी, डेट को ऑप्ट करेगी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये तो थी आपकी केस स्टडी जो हमने आज डिस्कस की है, और हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिस्कस की है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ओके, सो एक ना ये टिप है, वैसे मैं आपको बताती रहती हूँ बट ये आज लास्ट के लिए टिप है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। व्हेन राइटिंग दीज आंसर्स ऑलवेज अंडरलाइन द की टर्म्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको हमेशा आपके कीवर्ड्स की टर्म्स जो है अंडरलाइन करनी है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, बोल्ड सॉरी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, एंड यूज़ बुलेट पॉइंट्स एज शोन अबव। मैं देखो आपने ना कभी भी देखा होगा, मैं आपको नोट्स में हमेशा पॉइंट्स बना बना के, डेफिनेशन फीचर्स हर चीज़ के पॉइंट्स बना बना के देती हूँ। तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है। दिस हेल्प्स द एग्जामिनर आइडेंटिफाई योर पॉइंट्स क्विकली विच इज़ एसेंशियल फॉर स्कोरिंग हाई इन बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन से ही आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं, ये ईजी टू रीड होता है। ओके, तो अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस फॉर सक्सेस, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मतलब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कल से वो मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होगा, और इसकी केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो आज का चैप्टर हम यहीं, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।